हेलो गाइस, वेलकम टू मुनिया की दुनिया। बचपन से मेरा सपना था मैं क्यूट लगूँ, छोटी लगूँ, चुन्नी लगूँ। सो आज मैंने पहन ली है डांगरी और मैं लग रही हूँ बहुत ज़्यादा क्यूट। आप मुझे इस लुक के बारे में बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो ये लुक बहुत ही क्यूट लग रहा है और जनाब ने तो मुझे देखते साथ ही मेरे गाल नोचने चालू कर दिए थे। आई एम लुकिंग सो क्यूट। हेलो गाइस, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से मेरी जर्नी जा रही है प्रेगनेंसी की और क्या रीज़न था कि मैंने आप लोगों को रिवील नहीं किया। हालांकि हमारे यहाँ जनाब ही सबसे पहले रिवील करते हैं तो वो कर चुके हैं और अब है बारी मेरे ज्ञान देने की। तो गाइस, हुआ था क्या कि मैं एकदम बेड रेस्ट पे थी और आप लोगों ने भी गेस कर ही लिया था। हम लोगों ने हिंट ही इतने सारे दिए थे तो कोई भी मतलब अंधा भी गेस कर लेगा। तो गाइस, हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी। हालांकि मैं आपको ये नहीं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मुझे क्या क्या फील हुआ ये सब, लेकिन मैं झूठ पे झूठ बोलती चली जाऊंगी। तो पहला झूठ ये है कि मैं एकदम बेड रेस्ट पे थी। मेरी जो गायनी ने बोला था कि आपको एकदम बेड रेस्ट पे रहना है। मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं, आपको तो गाइस मैं बता ही चुकी हूँ, हेल्थ इश्यूज़ मेरे ज़्यादा है। मैं बिल्कुल बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, इसीलिए मैं दुबई गई, फिर मैं लोनावला गई, मैं च्यूटीज़ गई, मैं मॉल भी शॉपिंग करने गई। आपने देखा ही होगा कैसे मैं शॉपिंग पे शॉपिंग कर रही थी मॉल में, जब हमने वो चबूतरा को दिलवाया था ना, मतलब नेकलेस, तो उस टाइम पे भी मैंने कितना। और गाइस, सबसे बड़ी बात, प्रेगनेंसी में हेल्दी खाना चाहिए और आपने देखा होगा मैं कितना हेल्दी खा रही थी। कभी मैं पानी पूरी खा रही थी, कभी मैं चीज़ सैंडविच खा रही थी, कभी मैं बिरयानी खा रही थी। मतलब गाइस, ये मेरा दूसरा झूठ। मतलब लोगों को क्या ही पता लगेगा। अच्छा गाइस, प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम सुबह से उठते हैं झूठी झूठ बोलते रहते हैं। तो मतलब पता ही नहीं लगता कि कितना झूठ निकल गया है। सो गाइज, यही चल रहा है आजकल आप देख रहे हैं, प्रेगनेंसी का ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, रिश्तों का ज्ञान, जो कि हमारे यहाँ हमेशा चलता है, तो वो कभी रुक ही नहीं सकता, भले ही आपको रिश्ते दिखे ना निभाते हुए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बोल देते हैं। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक अम्मी है जो मेरी एक्चुअल केयर करती है और एक अम्मी है जो मेरी कैमरे पे केयर करती है। तो आप लोगों के पास तो एक ही होती होंगी, लेकिन मेरे पास दोनों हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब स्क्रीन पे भी मौज है और पीछे से तो खैर मेरी अम्मी मेरी मौज करवाई रही है। और गाइस, एक बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल टच भी ऐड करना होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरा लास्ट ईयर मिसकैरेज भी हो गया था, तो वो तो आप लोगों को मेरी व्लॉग्स की फ्रिक्वेंसी को देख के पता लग ही गया होगा, हमारे घुमक्कड़पन को देख के पता लग ही गया होगा कि हम अजमेर जा रहे थे, डेला जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, हर जगह घूम रहे थे और व्लॉग्स पे व्लॉग्स आए जा रहे थे। मतलब लोगों को क्या ही पता लगेगा गाइस। तो मतलब इस बात पे तो ताली बनती है। मतलब 30-40 लाख लोगों को उल्लू बनाना क्या ही मतलब बात है। खैर गाइज, वो सुबह से झूठ बोलते हैं ना, तो खैर पता नहीं लगता कि कब कब किस किस चीज़ में झूठ बोल दिया है। हमारे लिए तो झूठ ही सच है। और गाइज, मैंने सुना था प्रेगनेंसी में ग्लो बहुत ज़्यादा आता है लेडीज़ में, तो मेरे तो आ ही नहीं रहा था गाइज, तो मैं मेकअप करके बैठ गई थी और जनाब आए थे, फिर कह रहे थे क्या ग्लो आया है, क्या ग्लो आया है। मतलब गाइस, मुझे तो मज़ा ही आ गया। तो गाइस, वैसे तो लोगों के 6वें 7वें महीने में ग्लो आता है, लेकिन मेरे तो तीसरे महीने से ही आ रहा है, तो इस हिसाब से तो मैं 9वें महीने में बिल्कुल ट्यूबलाइट बन जाऊंगी। खैर, आइवरी शेड का फाउंडेशन ले लूँगी गाइस। अभी तो बीइंग यूज़ करती हूँ, बेज यूज़ करती हूँ, सॉरी। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी सी है गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने नाम की सजाए। खुश हो? है? बहुत बोलो जुबा केसरी। मुआ। बहुत बोलो जुबा केसरी। घबराहट हो रही है क्या? चलो खाना बनाओगी? खाना आ जाओ, खुश कर दो सबको, खुश कर दो, खाना बना दो। बनाएंगे। क्या क्या बनाना है? आज बना दो, अंडा बना दो, अंडा। अंडा बना लेंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अमरूद ला के दूंगा, हाँ, फिर समोसा खिलाऊंगा। अमरूद अमरूद चलो अमरूद। आज फ्रेंड्स चलो। अमरूद, आज फ्रेंड्स तुम्हारी फ्रेंड्स अमरूद अमरूद हाँ हाँ, अमरूद। आज तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी करते हैं। चलो ले जाते हैं, आज तुम्हें कानपुर चल के ले जाएंगे, वहां से के तुम्हें अमरूद खिलाते हैं। आज जिंदगी में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं ही पूरा करूंगा आज। कितने अच्छे हैं आप, कितने हाँ, तुम्हारी अच्छे। सारी ख्वाहिश, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं बहुत खुश। मैं
आपके जैसा शौहर मिले, अल्लाह करे सबको आपके जैसा। लेकिन ट्रेन से चलना पड़ेगा कानपुर। घबराहट हो रही है, ट्रेन में भी घबराहट होती है? घबराहट हो रही है, और क्या क्या करने में घबराहट होती है? ये उठाने में भी घबराहट हो रही थी। वो रात में कैंडल लाइट लगाने में घबराहट नहीं हो रही थी तुम्हें? हाँ, हैं? मौसम बनाने में घबराहट नहीं हो रही थी तुम्हें? हैं? बिस्तर नीचे लगाने में, टीवी के सामने घबराहट नहीं हो रही थी? हैं? पब्लिक के सामने मेरा टंकी वाला पानी निकालने में घबराहट नहीं हो रही थी तुम्हें? हैं? लेकिन है तमन्ना तुम्हें, तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने नाम की सजाएं। खुश हो? हैं? बहुत बहुत। हैं? निक्का निक्की हम लोग हैं, निब्बा निब्बी निक्का निक्की का है। मैं सबको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, कभी भी किसी को पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, सब उनकी मर्जी से करना चाहिए। जब तक वो मजबूर ना हो जाए तब तक उनकी मर्जी मांगते रहना चाहिए। सो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम साथ हैं, हमने सब कुछ कर लिया और इसकी मुझे बहुत खुशी। तो क्या करें फिर? तो हमें याद करोगे हम जब जाएंगे? हैं? करेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? ऐसे तो और लोगों के भी लोग, जैसे बहुत सारे लोग बॉर्डर पे रहते हैं, बहुत सारे लोग आर्मी में होते हैं, बहुत सारे लोग परदेश में जाके जॉब करते हैं, उनकी भी तो बीवी अकेले रहती है। डब्बा हो तुम, डब्बा वाली बातें करोगी? हैं? कहाँ से कहाँ मिला रही हो? तुम्हें पता भी होता? ये कोई बात होती है करने की कि तुम जहाँ लोग बॉर्डर में जाते हैं, हम कौन सा बॉर्डर पे जा रहे हैं? हम तो यही जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, गाँव से वापस आएंगे। और हमारा तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, गए और आए और गए। लेकिन हमें कुछ तो ज्ञान देना होता है ना। हम हमें मुझसे सब भाभी ज्ञान देती है, भाई ज्ञान देते हैं, तुमसे मोहब्बत इतने करते हैं। है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन दूसरी बार बनाए, नहीं पहली बार बन चुकी है ना, दूसरी बार बनाते हैं क्योंकि बहुत मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत है। अल्लाह करे सबकी मोहब्बत ऐसी लहरा दो है ना मोहब्बत। ये गाना बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। हाँ, मैं जब तक लिली सूंघ लूंगी। ठीक है, लिली बन के बिल्ली बन जाओ तुम वैसे भी। चलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे वाह, फाइनली घंटी बज गई। अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कौन सी घंटी बज गई? अरे ये तो मंदिर की घंटी लगी, मुझे लगा मंदिर है यहाँ पे। कैसी बातें कर रही हूँ? ये लोगों को बुलाने के लिए मैंने घंटी रखी हुई है। भाभी आप हर जगह घंटी बजा रही हो, मेरी भी घंटी बजा देती हो। व्लॉग में मैंने बता दिया था अपने व्लॉग में कि मैं जब आई थी तो मैं भाभी से मिल चुकी थी। जब मैं गांव से वापस आई थी भाभी, तो मैंने बोला था कि मैं भाभी से ऊपर जाके मिल चुकी हूँ। अब भाभी आपने अपने व्लॉग में नीचे आके अम्मी को लेके दिखा दिया कि सबा आई हुई है, तो मैं सबा से मिलने जा रही हूँ। भाभी आप मेरी पोल खोलने में क्यों लगी हुई हो? हाँ, तो तुम झूठ क्यों बोलती हो? भाभी आप भी तो थोड़ा झूठ मुझसे मिली, तुम मुझसे मिली तो तुमने अपने व्लॉग में दिखाया कि तुम मुझसे मिली। पर भाभी थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना, ये पब्लिक है, इन्हें क्या ही पता लगेगा। देखो, कैमरा उठाते साथ ही हम लोग का झूठ चालू हो जाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी मत बोलो ना। पर भाभी बहुत घबराहट होती है, बहुत ज्यादा। तुम्हारी घबराहट का इलाज है मेरे पास। अच्छा, काला पद्दू कद्दा पद्दू, काला पद्दू कद्दा पद्दू, पद्दू 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 पद्दू, क्या बदतमीजी भाभी ये नया टंग ट्विस्टर है। काला पद्दू सादा पद्दू, काला पद्दू सादा पद्दू, पद्दू पद्दू काला पद्दू, काला पद्दू सादा पद्दू, ये पद्दू मतलब पद्दू। तुम सबसे आए अल्लाह बनाए, अम्मी ने बोल दिया, मैं नहीं बोल पाई ना। मेरे कानों से खून निकल आएगा। ये अपनी क्रिंज बातें अपने व्लॉग तक ही रखा करो, इसीलिए मैं तुम्हारा व्लॉग कभी पूरा नहीं देखती हूँ। पद्दू काला पद्दू है। अरे वो कद्दू है, कद्दू। डब्बा रहोगी तुम। काला क्या काला काला तुम करती रहती हो चुपचाप से? भाभी काला काला नहीं करती मैं तो, कद्दू कद्दू पद्दू पद्दू कर रही थी। हाँ, ये नया टंग ट्विस्टर है भाभी। हंसी ये टंग ट्विस्टर, इतने घटिया टंग ट्विस्टर तुम ही ला सकती हो। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, काला कद्दू, ये सब तुम ही ला सकती हो। भाभी पद्दू। तौबा, तुम जाओ, ये घंटी रखो, तुम्हारे काम आएगी अस्सलाम वालेकुम बुलाने के लिए। तुम्हें घंटी की जरूरत है। भाभी अब पोल मत खोलना हमारी, ठीक है ना भाभी? अब बार बार पोल खोल देती हो पब्लिक। भाभी हमारे बीच में जो भी कोल्ड वॉर चल रही है इसे चलने दो, पब्लिक को तो मत बताओ ना असल चीज क्या है हमारे बीच में असल रिश्ते क्या अच्छा, है। हम इतना दूर रहते हैं, इतने अनकंफर्टेबल रहते हैं, आपस में बातचीत इतनी ज्यादा जलप होके करते नहीं है, फिर भी लोगों को हमारा बॉन्ड समझ ही नहीं आया। हम जो बोल देते हैं वो ही मान लेते हैं लोग। भाभी वही बात है ना भाभी, पब्लिक इतनी अच्छी है। मतलब दुनिया की सबसे अनकंफर्टेबल ननद जो होगी वो तुम ही होगी। आय अल्लाह भाभी, आय अल्लाह हूँ आ चू चू जी चाचू। भाभी नहीं बोले ऐसा, ना भाभी अल्लाह। अरे क्या पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया है?
अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं जा रही हूँ। काला बद्दू काला बद्दू काला बद्दू। तो गाइस मैं घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चल के किसी से बात करनी चाहिए। मुझे बात करने के लिए तो मैं सोच रही हूँ किससे बात करूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कोई अपने आप को इतना ज़्यादा क्लेम कर रहा है कि वो जन्नत में ही जाएगा जैसे। मुझे उनसे पूछना है कि वो जन्नत में क्यों जा रहे हैं और बाकी लोग दोज़ख में क्यों जा रहे हैं। हमारे साथ है हमारे जनाब, जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन हम करेंगे और जिससे कि लग जाए उनको जुलाब। लेट्स कंटिन्यू टू जनाब। है सुरसुड़ी जनाब, आप कह रहे थे जो गॉसिप करते हैं वो जन्नत में नहीं जाते, तो आपको कैसे पता कि कौन जन्नत में जाते हैं और कौन जन्नत में नहीं जाते हैं? पहले आप ये बताइए। क्योंकि मैंने अपनी बहन की शादी करी है तो मैं जन्नत में ही जाऊंगा। अम्मी ने बोला है कि तुम जन्नत में जाओगे, तो खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। हमेशा खुश रहिए, वो तो रही है, लेकिन उसके बाद में ये हिपोक्रेसी बांटी है, वो ये सब कौन कौन बताएगा? हिपोक्रेसी बांटी और फेक रही है, कैमरा उठा के झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, झूठे झूठे बॉट, झूठे झूठे रिश्ते, झूठी झूठी बातें करिए, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करिए। आपकी बहन आपकी कितनी बुराई करती है आपके पीछे आपको पता भी है, आपके सारे रिश्तेदारों को पता है। मतलब आपको नहीं पता है बस। खैर खैर सब अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तो सब देख ही रहा है, क्योंकि एक लौता मैं हमारी ही फैमिली है जिसके साथ अल्लाह है, बाकी सबके साथ तो अल्लाह है। आपको ये नहीं पता कि जन्नत में वो जाते हैं जो दुनिया में स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिनको लोग समझ भी नहीं पाते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ हदीस है ये? आपको हदीसें ही नहीं पता, आपको कुरान का तर्जुमा ही नहीं पता, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको तो बस चार घिसी पिटी बातें पता है कि अल्लाह के करीब वही शख्स होता है जो दुनिया में सबके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर होता है। यस, आप तो सोशल मीडिया की दुकान है, आपको तो सोशल मीडिया के बिना चैन नहीं है, आप तो अजूनी में रोमांस करते हैं। कि कितने लोगों का काफिला मेरे साथ है दुआओं का, मैं कहां से कहां हूं आज मैं। आप तो यूट्यूब का पता देखा। अच्छा तुम मेरे से थोड़ी सी एक्टिंग करो, मेरी एक्टिंग करके दिखाओ जो आपको आती नहीं है। कौन सी एक्टिंग देखना चाहोगी? हंसने वाले एक्सप्रेशन दिखाइए, इमोशनल दिखाइए, जो कि आप कभी होते नहीं है। अरे ये क्या बदतमीज, खैर कोई बात नहीं। हैप्पी दिखाइए, खुशी खुशी। अरे अरे वो दिखाइए, दुख दिखाइए, दुख, सौरो। अरे बाप रे, ये सारी आपकी हर जगह एक ही जैसे एक्सप्रेशन क्यों आते हैं? क्या आपको पॉटी लगी हुई है? क्रिंज कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशन है ना मेरा ये हमेशा पॉटी। आप सुबह करके क्यों नहीं जाते? अरे अम्मी क्या कर रही हो अभी? अभी नमाज पढ़ के उठे हैं बेटा, अभी नमाज पढ़ ली? नमाज पढ़ लिया। अरे चलो अम्मी सबको सलाम कर दो। छोटों को बड़ों को सबको अम्मी का प्यार भरा सलाम। हाँ बहुत अच्छी अम्मी। अभी तो अम्मी हम लौट के आए। अरे अम्मी बाद में शर्मा लेना, रुक जाओ जरा, पहले हमसे बात कर लो। बहुत देर बाद आई हो हमारे पास, कहाँ थी तुम? हम अम्मी गए हुए थे ना अपने गांव से वापस आए तो अम्मी आपके लिए सब लाए हैं। आपके लिए जो है क्या नाम है, ककड़ी लाए हैं, आपके लिए अम्मी अमरूद लाए हैं। अब तो अम्मी वहाँ का समोसा भी लेके आए हैं। खाते खाते आए और खाते खाते लेके आके लिए आप कम से कम 10 समोसे लाए थे अम्मी। 9 तो मैंने वहीं खा लिए रास्ते में, एक बचाया अब आपके लिए। मैंने सोचा अम्मी को प्यार भरा, अम्मी को लेके आए। भाई वहीं खा ली, ट्रेन में बैठे बैठे खा ली तुमने? हाँ अम्मी खा लिया। चलो अच्छा किया। हमें बहुत भूख लगती है ना, क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ, बहुत प्यारी होती हूँ, चुन्नी मुन्नी बनती हूँ, डब्बा डब्बा कहते हैं, चालू चालू कहते हैं। बस करो बेटा। अच्छा तुम लाई हमारे लिए ककड़ी लाई, शकरकंदी लाई, और हमारे लिए क्या लाई? लैया पट्टी लाई। लैया पट्टी अम्मी, हमें लैया पट्टी बहुत पसंद है। अल्लाह। अच्छा जब हम भोपाल से सुनो तो हम भोपाल हुआ करते थे ना, तो जब हम जो पापा जाते थे तो लैया पट्टी लेने के पैसे नहीं होते थे, तो पापा है ना फिर अपना जो बैंक में जो लोग होते थे ना कूपन मिला करता था, तो फिर जब कूपन से लाया करते थे साल में 1-2 बार हम खा लिया करते थे। तब की बातें अलग थी, तब तो 1 साल में 1-2 बार खा पाते थे। अब देखो तुम जब भी जाती हो तभी हमारे ले आती हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चालू तुम गाना मत गाओ, ठीक है? हम तुम्हारे अम्मी जानेंगे, हम थोड़ी सी इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे थे अम्मी। देखो हम तुम्हारे ब्लॉग में इतनी इमोशनल बातें कर ही देते हैं, तुम बैकग्राउंड म्यूजिक मत दो। ये सब बातें लोगों को इमोशनली लगती हैं,
तो पता नहीं है। अब हम बताएंगे हम कितने गरीब थे तो लोग समझेंगे देखो हाय हमारे जैसी तो है। हाँ मैं भले हम BMW में मर्सिडीज में घूमे ऐसे मटक मटक के डांस करें, लेकिन फिर भी हम तो गरीब थे, हमें बताना पड़ता है। अच्छा तुमने जो बताया ना कि ट्रेन में ऐसे बीच में रास्ते में बैठ के आते थे, तो हमें याद आ गई हम कैसे जाया करते थे। चालू है अम्मी थोड़ा सा पब्लिक ऑडियंस को ना कनेक्ट करने के लिए जरूरी होता है। चालू उस टाइम बिल्कुल मन नहीं करता था जाने का, बिल्कुल भी कि मौदा जाया करे आया करे, लेकिन फिर वही था कि हम तो अपने मायके ही जाते थे, ससुराल तो कभी जाते ही नहीं थे हम वहाँ पे। सब लोग कह कह के थक गए ससुराल जाओ ससुराल जाओ, और हमारी सास तो बेचारी तरस गई। बट अम्मी आपने तो बोला था अपने एक वीडियो में कि आपकी सास बहुत अच्छी थी, आपसे बहुत प्यार करती थी और वो बहुत अच्छी नेक औरत थी। आप खुद बता रही थी आपसे उनकी बहुत अच्छी बनती थी। अम्मी सच्चाई क्या होती है अम्मी, सबको बताओ ना सच्चाई। तो बेटा हमारी इतनी बनती थी कि पूरे गांव को पता है कि हमने खुद तो मिले नहीं और हमने चालू के पापा को भी नहीं मिलने दिया उसकी मम्मी से। अब लोग कहते हैं अम्मी की एक्टिंग कर दी, अम्मी की एक्टिंग कर दी, तो अम्मी ने भी तो किसी अम्मी को इतना परेशान किया, फिर तो अम्मी की एक्टिंग ना हो है। वो बेचारी सीधी थी तो वो जाके लोगों क्या बता देती थी, जिन जिन लोगों क्या काम करती थी वो तो उन लोगों के जाके बता देती थी। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन चालू अब वो नहीं है तो अब हम दुनिया में कितना भी ज्ञान दे लोगों को अच्छी सास होने का, अच्छी बहू होने का, अच्छी बेटी होने का। हाँ अम्मी सबको यही सिखाती रहो है ना और अम्मी। चालू देखो हमसे काम काज नहीं होता, हमसे तुम्हें जितने इंटरव्यू दिलवा लो, जितनी तारीफें करवा लो। और ज्यादा अम्मी पेटी खाला आने वाली है ना, पेटी खाला को ले तुम अगली बार पेटी खाला को ले आना अपने अगली बार क्या अम्मी पेटी खाला आई हुई है, ऊपर है पेटी खाला आ गई है। हाँ अभी देखो बुलाते हैं पेटी खाला को, 5 मिनट रुको बस आप। चालू एकदम सास में सास आ गई है, बिल्कुल खुशी हुई अम्मी? बहुत खुशी। हम देखो हमें सिर्फ एक ही इंसान के आने की हमने खुशी सोचा होती अम्मी है। को सरप्राइज देते हैं। अल्लाह कितना खुशी हुई अम्मी को है। बहुत ज्यादा अल्लाह। अच्छा पेटी खाला गई, उससे कहते हमारे लिए चाय बना दे जल्दी से। ठीक है अभी बुलाते हैं अम्मी उनको। चाय बना दो, फिर दिन का खाना क्या बनाना है वो भी हम उसको बता देते हैं। फिर रात का खाना भी है, और वो फनी भी आया हुआ है। तो तुम यही खाओगी कि अपना अलग खाओगी कि बाहर खाओगी, क्या करोगी फिर? अम्मी वो तो हमने किचन सिर्फ सेटअप करने के लिए, दिखाने के लिए, आप लोग की दावत करने के लिए रखा है। उसके बाद कौन खोलेगा चूल्हा, कौन खोलेगा दूल्हा, है ना अम्मी? जरूरत है पेटी खाला है वो मैंने बना चूल्हा नहीं सिर्फ दूल्हा खोला है हमेशा। कैसी बात है। चालू कोई बात नहीं, चालू तो पेटी खाला बना दिया करेगी उसको। तो अम्मी ये बताइए भाभी की जब आप इतना ख्याल रखती हैं, भाभी की इतनी प्यारी अम्मी हैं आप, तो भाभी ने अपनी मम्मी को क्यों बुला रखा है अपनी सेवा कराने के लिए? अब इस टाइम तो आप कर सकती है ना उनकी, आप तो इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड और इतना ज़्यादा फेविकॉल का मजबूत जोड़ सब दिखाती है भाभी, और आप लोग सब साथ में, तो भाभी क्यों नहीं हो सकता? देखो चालू तुम्हें पता नहीं है, हम देखो अपना तो काम कर नहीं पाते, अपना तो खाना बनाना नहीं पाते, अपने तो ख्याल रख नहीं पाते, अपने लिए तो हमें पेटी खाना चाहिए। तो देखो कैमरे के लिए तो हम कर देंगे, कैमरे में जितनी तारीफ करनी है देखो 15 मिनट की केयर हम कर सकते हैं कैमरे पे जो व्लॉगिंग में होती है। तुम भी व्लॉग बनाती हो, वो भी व्लॉग बनाती है, वो हमारा नोनू भी व्लॉग बनाता है, तो 15 देखिए 45 मिनट हो गई। एक दिन की 45 मिनट की मेहनत तो हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की मेहनत हमसे नहीं होगी सालू। ठीक है तो चालू अब ऑफ कैमरा जो केयर है वो तो चाहिए उसको। देखो वो तो बेड रेस्ट पे है, उसको तो चाहिए। अब वो चाहे कितना भी घूमे फिरे कुछ भी हो, लेकिन है तो बेड रेस्ट पे। घर पे आके बेड रेस्ट पे हो जाती, घर से बाहर जाकर के वो घूमती। हमें समझ में नहीं आता कौन सा गायनी है जिसने बोल रखा है बेड रेस्ट करो और घूमो, और बेड रेस्ट करो और घूमो। हमें समझ में नहीं आता। आय अल्लाह अम्मी। और देखो नीचे अड्डे पे बैठी रहती है इतनी देर तक। हाँ खुद व्लॉग में बता रहा था नोनू कि वो 2:30 बजे तक अड्डे पे बैठे। तो खैर अभी खुद ही बता देते हैं, हम कहते हैं ज़्यादा ना बताया करो, तो फिर भी बता देते हैं, क्योंकि हमारी कुछ सुनता नहीं है। तो हमसे जितना, और तुम भी आजकल हमें कट कर देती हो जब हमें है तारीफ करने को आते हैं, तो हमें बातें मत कट किया करो। अम्मी छोड़ो, क्यों झगड़ा कर रही हो? सूट आपका कितना अच्छा लग रहा है अम्मी, है ना? कितना प्यारा सूट लग रहा है आपका। हमारे लिए 2 सूट लाई नहीं लाई? अम्मी आपके लिए 2 नहीं, आपके इस बार हम अम्मी आपके लिए 4 सूट, 2 चिकन के, 2 काटन के, 2 छाटन के, 2 साटन के। शर्माओ फिर से शर्माओ। अच्छा कौन कहता है बेटियां मोहब्बत नहीं करती? हाँ कितनी मोहब्बत करती है हमारी चालू हमसे। देखो एक बेटी चिकन मोहब्बत नहीं करती है, देखो कितने सारे सूट लेके आए अम्मी आपके लिए। अपने लिए अमरूद और समोसा लेती, हमारे लिए सूट लेती। हाँ अम्मी कितनी कितनी प्यारी हमारी बेटी। बेटा तुम्हारी लाखों की उम्र हो, बेटा तुम्हारी लाखों।
सो गाइज़, बचपन से मेरा एक और सपना था डिज़ाइनर बनने का। तो आपको तो पता ही है मैं कितने अच्छे और प्यारे और क्लासी कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रेगनेंसी में घाघरोनी चोली टाइप ड्रेसेस कुछ डिज़ाइन करी थी, तमिल भाई से सिलवाई थी, आप ये देख ही सकते हैं। हालांकि इसमें आपको कोई कूपन या कोई कोड नहीं चिपकाना, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आपको क्या ख़रीदना है, कहाँ चिपकाना है, मेरा 2020 का कोड। ये ड्रेसेस सिर्फ मेरे लिए हैं जो कि मैंने डिज़ाइन करी हैं, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। और व्लॉग थोड़ा लंबा करना था, खींचना था, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया लगे हाथ।